हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की अपनी क्लास में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पे बात करेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स पार्ट 1, ठीक है। मैथमेटिकल टूल बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1। अगर हम बात करें मैथ्स के लिए तो हमारे पास बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स हैं, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स, जिसको हमने पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है, क्योंकि एक क्लास में इतना पॉसिबल नहीं है कि सब सारे टूल्स को एक्सप्लेन करना। तो आज हम पार्ट 1 में कुछ टूल्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। बच्चे, ये टूल्स ऐसे हैं कि हमको खुद भी नहीं पता होता है, हम यूज़ कर रहे होते हैं और हमसे सडनली कोई पूछ लेता है कि दिस इज इक्वल टू दिस, ट्रू और फॉल्स, तो हमें पता ही नहीं होता है कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आज वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे वन बाई वन, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी नंबर 1। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ये बहुत ही बिग पॉइंट है जो मोस्टली हम लोगों को नहीं पता होता है कि रूट पॉजिटिव क्वांटिटी है नेगेटिव क्वांटिटी है। देखते हैं कैसे। मैं बता दूं बच्चे सबसे पहले कि रूट अगर 16 लिखा हुआ है तो इसका मतलब बच्चे ओनली +4 होता है। बोलोगे सर नहीं सर, वो हमने जो देखा है कि रूट 16 इज इक्वल टू +-4 होता है। तो मैं आपको बता दूं कि रूट 16 इज इक्वल टू +-4 बिल्कुल भी नहीं होता, ये रॉन्ग, ठीक है। इस पे ही हम आज बात करेंगे, ये हमारे मैथमेटिकल टूल्स हैं। देखेंगे हम 1 बाई 1 क्यों नहीं होता और क्यों होता है, सारी चीज़ें पे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, बोलोगे सर कि वो जो मैंने देखा है कि x² इज इक्वल टू जब 16 होता है सर, तो हम देखते हैं ना कि x इज इक्वल टू +-4 हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे जो +-4 का जो साइन आया है, ठीक है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ रूट, ये रूट की वजह से नहीं आया। दिस इज बिकॉज ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। इस बात को आप सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझना है। ये जो प्लस माइनस है वो रूट की वजह से नहीं आया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ की वजह से आया। हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक स्टेप को ऐड करते हैं तो आप देख पाएंगे x² इज इक्वल टू, जर्नली हम क्या लिख देते हैं, प्लस माइनस और रूट में लिख देते हैं 16। आई होप आपको देख रहा होगा ये क्लियर, ठीक है। फिर आपको पता है कि रूट, तो आप बोलोगे रूट 16 ने क्या दिया, तो मैं कहूँगा रूट 16 ने ओनली +4 दिया, प्लस माइनस तो पहले से ही लगा था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्लस साइन लगा भी लेते हैं तो आगे प्लस माइनस ही रहेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अगर आपको फिर भी ये चीज़ नहीं समझ में आई तो मेरे पास एक और वन ऑफ द मोस्ट मेथड है हमारे पास समझाने के लिए आपके लिए। आप देख पाएंगे कि x² इज इक्वल टू अगर 16 है, सपोज करिए बच्चे, अगर हम 16 को अगर इधर लेके आए तो x² माइनस 16 इज इक्वल टू हमें 0 मिलेगा, ठीक है। x² इज इक्वल टू 16 0 मिलेगा तो हम इसको x² माइनस इसके 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से, 16 को 4 का स्क्वायर। फिर आप देख पाएंगे कि ये x-4 हो जाएगा और x +4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर आप ये भी देख पाएंगे कि x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक बार आपको +4 वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, x इज इक्वल टू एक +4 मिलेगा, एंड x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक -4 मिल जाएगा। अब जब आप इन दोनों को कंबाइंड करके लिखेंगे बच्चे तो x इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, +-4 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी समझ पाए कि अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड से ना समझ पा रहे हैं तो यहाँ से समझ पाएंगे कि जैसे हम 16 को इधर लेके आते हैं तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, x² माइनस 16, बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, 2, दैट्स वाई प्लस और माइनस, ठीक है। तो आपको ऑलवेज कंसीडर करके चलना है कि रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ये चीज़ दिमाग में सेटअप कर लेना है। एक क्वेश्चन के मीडियम से ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन कंसीडर करेंगे हम लोग यहाँ पे, वहाँ से समझ पाएंगे कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन वाले ने आपसे ये पूछ लिया कि बताइए ज़रा कि रूट में लिखा हुआ है, कंसीडर कर लेते हैं √2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस √2 - 3 का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इसको एवेल्युएट कीजिए, क्या करिए, एवेल्युएट, इसका आंसर बताइए। अब देखिए जब आप कंपटीशन में बैठे होंगे तो वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे देगा, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे ABCD करके। एक ऑप्शन में लिखा रहेगा आपका कि ये 0 आएगा, ठीक है, एक ऑप्शन में लिखा रहेगा -2 आएगा, एक ऑप्शन में लिखा रहेगा +2 आएगा, एक ऑप्शन में लिखा रहेगा
+1 आएगा। सपोज करिए अगर ये बैंकिंग में आता है तो E5 में एक और ऑप्शन होता है, उसमें वो लिख देता है नन ऑफ दीज, अगर ये बैंकिंग में आता है तो, ठीक है। और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है, और इसमें ये भी है कि हम इसमें रॉन्ग ही करके आते हैं। समझते हैं कैसे? इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट इससे इसको पावर को काट देते हैं, ठीक है। काटने के बाद देख पाएंगे ये √2 -1 दे देगा, और ये आपको क्या दे देगा, +√2 माइनस कितना दे देगा, 3 दे देगा। तो आप क्या कहेंगे, बोलेंगे कि सर ये तो 2√2 -4 हो गया, ठीक है। आप ये आंसर बोल देंगे। और अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपका कितना दे देगा, नन ऑफ दीज में आप टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको अगर यहाँ पे देखेंगे तो √2 की वैल्यू बच्चे 1.414 के अप्रोक्सीमेट होती है। मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने 1.42 डिजिट तक ही लिया है, तो ये 2.8 हो जाता है बच्चे। अगर आप 2.8 में से 4 को माइनस करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ गया। आंसर कैसा आ गया, नेगेटिव। और इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूँ रूट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। अब आप खुद ही बताइए, जब मैं ये कह रहा हूँ बार बार चिल्ला के ये पॉजिटिव, तो आंसर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये आंसर हो ही नहीं सकता। और जनरली हम नन ऑफ दीज को टिक करके चले आते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो आज हम आपको वही चीज़ क्लियर करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पे जो मिस्टेक की वो आपको क्लियर करेंगे, क्या की। आप देख पाएंगे कि ये रॉन्ग है। अब मैं आपको सही मेथड पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। √2 -1, हमेशा हम लार्ज नंबर्स में से स्मॉल नंबर को माइनस करते हैं, ये हमारा रूल रहता है। तो √2 -1 ये ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं √2 -3, ये रॉन्ग है। जानते हो क्यों? क्योंकि पहले हमें क्या करना है, √2 -3 करेंगे तो 3 -√2 हम पहले करेंगे, 3 को पहले लाएंगे, इसको पहले लाएंगे। क्योंकि आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते होंगे, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू कभी भी हम b - a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आप लिख देंगे √2 -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम 3 -√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चे। और फिर अब आपको क्या करना है, अब आपको ये कैंसिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो आंसर में आपको मिलेगा √2 -1 प्लस 3 -√2। बच्चे इस बार √2 से √2 कटेगा और -1 प्लस 3 इट विल बी +2। तो ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ इसका जो एब्सोल्युटली आंसर है वो ये है, ये आंसर इसका सही है। क्योंकि आपने देखा अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर आप ऐड करते हैं तो डेफिनेटली इसका कोई पॉजिटिव वैल्यू रहा होगा, इसका भी कोई पॉजिटिव वैल्यू रहा होगा, और जब हमने ऐड किया तो पॉजिटिव क्या हुआ, पॉजिटिव देगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपको देखते ही कंपटीशन में बता देना है कि ये वाला ऑप्शन तो होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि रूट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। आई होप ये कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड है मैथमेटिकल टूल, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है 2। ठीक है, इफ अ फंक्शन, ठीक है, f ऑफ x लिख देता हूं, लाइंग इनसाइड द रूट, इनसाइड द रूट, ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं दैट इज कुछ इस तरीके से, व्हेन अ फंक्शन लाइंग इनसाइड द रूट, ठीक है, देन इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन, देन इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन, ठीक है, f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चे ये चीज़ हमारे 11th क्लास में एक चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, और 12th क्लास में इसको जनरली बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ करते हैं, उनको नाम नहीं बता सकते क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, हमने इसकी शुरुआत 11th से की है, 11th में हम इसको खूब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप इसको समझ पाएंगे। जैसे सपोज़ करिए कि कोई भी अगर आपको इस तरीके से फंक्शन मिल गया रूट में x² - 16, अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये फंक्शन जो x² - 16 इसके अंदर लिखा है ये तभी एग्जिस्ट करेगा, आप कह सकते हैं कि सर वेयर, ठीक है, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन x² - 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, x² - 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आप इसको x² - 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब बच्चे मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन नेगेटिव, नॉन
नेगेटिव। देखो पॉजिटिव भी दुनिया में दो तरीके के होते हैं, एक ओनली पॉजिटिव और एक नॉन नेगेटिव। मैं बता दूं ओनली पॉजिटिव में क्या होता है, जीरो इंक्लूड नहीं होता है, और नॉन नेगेटिव में जीरो इंक्लूड होता है। तो आप देख पा रहे हैं नीचे इक्वल का साइन लगा हुआ है, वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जीरो कंसिडर किया है, तो ये नॉन नेगेटिव होगा। तो रूट के अंदर जितनी भी चीज़ें, जो भी फंक्शन लिखा जाता है वो नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है, फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अभी अभी जनरली मैंने आपको बताया था कि x को x-4 x+4 से स्प्लिट कर देंगे, और फिर हम इसके बाद अपनी सॉल्यूशन को, जो भी हमारा क्वेश्चन है, डोमेन, रेंज एंड सो ऑन, जो भी है हम उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको ये भी देखना है कि रूट के अंदर कुछ भी लिख दिया गया तो आप समझ जाइए कि 0 और 0 से बड़ा होगा। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट था कि कोई भी फंक्शन अगर रूट के अंदर है तो एग्जिस्ट ही वो तब करेगा जब इसकी वैल्यू 0 और 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बच्चे, वो हमारा ये है कि थर्ड पॉइंट है x² x⁴ x⁴ डैश x⁴n, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अगर कभी भी x² x⁴ x⁴ डैश x⁴ कितना है 2n, ऑलवेज पॉजिटिव। आप समझते हैं कैसे, अगर आप ये चीज़ तो आप वैसे जानते भी होंगे क्योंकि आपको पता है पावर क्या इवन है, तो ये रिजल्ट ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव। अब बात ये आती है सर ये कौन सा वाला पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव वाला या जनरल नॉर्मल पॉजिटिव। तो मैं आपको बता दूं कि x² पे कोई भी इवन पावर है, x² पे कोई भी क्या है, इवन पावर, मैं यहाँ पे इवन भी लिख सकता हूँ, x² > 0, या फिर x² पे पावर क्या लिख दूँ, x पे पावर क्या लिख दूँ, इवन, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है बच्चे। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कौन सा वाला नेगेटिव हुआ, कौन सा वाला पॉजिटिव हुआ, ये हमारा हुआ नॉन नेगेटिव वाला पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। मैं शॉर्ट में NN लिख दे रहा हूँ, नॉन नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। सपोज करो कल को x ने वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली, तो ये क्या दे देगा, 0 दे देगा रिजल्ट। अब बोलोगे कि सर इसका क्या यूज़ है, इसका हमारी लाइफ में क्या यूज़ है। तो इन द लास्ट ऑफ क्वेश्चन, अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते करते एक सिचुएशन आ गई, ठीक है। सिचुएशन सपोज करिए कि आपकी ये है कि x² = 1 केस आ गया आपका -1, और सपोज करिए कि एक केस आ गया x² = 4 या 2 एंड सो ऑन, कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप हाथों ही हाथ मना कर देंगे, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी की पावर इवन है तो वो कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, मिनिमम 0 हो सकती है। तो यहाँ पे आप नो सॉल्यूशन का बोर्ड लगा देंगे, साहब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर यहाँ पर ही वही केस आ गया तो आप बोल देंगे सर x = +-2। अब आपको समझ में आया होगा कि ये +-2 सर कैसे आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ रूट, दिस इज बिकॉज ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर रूट लिया गया और इधर भी लिया गया, दैट्स वाई इट विल बी x = +-2। ये बात भी आपको समझ में आ गई जो मैंने पहले बताई थी रूट वाली, और ये भी समझ में आ गई कि इनका लाइफ में यूज़ कैसे होगा। जैसे सपोज करो एक और सिचुएशन में आपको बता दूं, सॉल्व करते करते x-1 के होल स्क्वायर = -2 से सामना हो गया, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे हाथ खड़े कर लेंगे और बोल देंगे साहब नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर इसके अंदर जो भी इंसान बैठा है उसकी पावर क्या है, इवन, और इवन की जो पावर इवन बनती है वो कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप बोल देंगे सर नो सॉल्यूशन। और ऐसी बच्चे बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज करिए कि चलिए वन मोर एग्जांपल, मैं आगे एग्जांपल लेता रहूँगा क्योंकि बहुत एक्सटेंड हो जाएगा ये। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। जैसे सपोज करो कि अगर आपको मिल गया x-1 का होल स्क्वायर = 0, तो आप इस टाइम मना नहीं करेंगे, इस टाइम आप बोल देंगे साहब हाँ सॉल्यूशन है। तो आप बोलोगे सर कैसे सॉल्यूशन है, मैंने कहा x-1 × x-1 लिख लो इसको, ठीक है। तो आप एक बात देख पाएंगे कि वैन x-1 = कितना, 0, तो x = कितना मिल जाए, 1, और जब आप इसको भी 0 डालेंगे तो ये भी क्या दे देगा, 1। तो हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी 1, 1, ठीक है। तो आप देख पाएंगे, देख सकते हैं आपने यहाँ देखा ये स्टेप, इस स्टेप से क्लियर हो रहा है, हमने इसको 2 बार लिख लिया, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं x-1 = 0, यहाँ डाल सकते हैं वैन x-1 = 0, तो x = बच्चे आपको +1 दे देगा। सिमिलरली आप दूसरे को डालते हैं तो वो भी आपको कितना दे देगा, +1 देगा। तो आपको इस बार आंसर क्या मिल गया, 1,1। तो अब आपको पता लग गया कि कब नो सॉल्यूशन बोलना है, कब सॉल्यूशन देना है, क्या नॉन नेगेटिव होता है, क्या पॉजिटिव होता है। तो आज की क्लास में हमने 3 मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ा, अगले वीडियो में हम उनको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट हमने देखा रूट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी,
ठीक है। सेकंड हमने ये देखा व्हेन अ फंक्शन लाइंग इनसाइड द रूट इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमने ये देखा कि x टू द पावर 2, x टू द पावर 4, x टू द पावर 6 और डैश x टू द पावर 2n, मतलब ये कि किसी भी वेरिएबल की पावर क्या हो, इवन हो बच्चे, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। और कौन सा वाला पॉजिटिव होती है? नॉन नेगेटिव वाला, क्योंकि उसकी वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं आ सकती, 0 मिनिमम होगी और उससे बड़ी आएगी। बहुत सारे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखे, -1 पॉसिबल नहीं होगा, तो ये नेगेटिव है, ये देखा आपने, ये देखा। तो इट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चीज़ें आपको कुछ अच्छा लग रहा है डिफरेंट, तो बिल्कुल मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। नाइस टू मीट यू, थैंक यू।